नमस्कार, मैं शशिकांत मिश्रा, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हर दिन हमारे सामने ऐसी खबरें सामने आती हैं, जहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई हिंदू बेटी है, वो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, ओबीसी हो या जो भी हो, उसके साथ अपना नाम छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के और उससे रिलेशनशिप बनाया गया, धोखा दिया गया, छल-कपट करके उसका शोषण किया गया। बाद में बच्ची को लड़की को पता चला कि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है या ईसाई ईसाई है। जब हम ट्रेंड इनका काम करने का देखेंगे कि ये मानव तस्करी का एक रूप है। धर्मांतरण धर्मांतरण कराने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई भी अपराध करने के हज़ार तरीके होते हैं। तो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, जो अब कानूनी रूप से तो लव जिहाद सही नहीं है, लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए चीज़ें ये बहुत अ, सही तरीके से समझ में आती हैं। ख़ासकर अगर जो आप एक लड़की के पिता हैं, आपके घर पे आपकी बहन है, महिला है या आपकी बेटी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा रुक के, थोड़ा-सा ठहर के ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो सुरक्षा चक्र का निर्माण अपनी बेटियों के लिए, अपने बहन के लिए या अपने घर की महिलाओं के लिए हम लोगों ने बनाया है, क्या वो उतना पर्याप्त है? चूँकि आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि टारगेट किया जा रहा है हिंदू बेटियों को और बड़े स्तर पे चल रहा है। इसके लिए बहुत इंटरनेशनल फंडिंग भी की जा रही है। छांगुर का नाम आपने पहले देखा ही था। लगातार चल रहा है ये, अलग-अलग ज़िलों में सक्रिय गिरोह है। कुछ मामलों में प्रशासन, पुलिस और सरकारों को सफलता भी मिली है, इनके नेक्सस को तोड़ा भी गया है। लेकिन अभी भी हर ज़िले में बहुत सारे ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो धर्मांतरण करा रहे हैं, तरीका अपना रहे हैं कि प्रेम जाल में जो हिंदू बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको फँसा के उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के। अब भाई बच्चियों को भी लग रहा है कि ये तो हमारी ही जात का है, हमारे ही कास्ट का है, तो इससे दोस्ती करने का या इससे प्रेम प्रसंग में आने का क्या दिक्कत है? ये तो स्वीकृति समाज की भी है, घर परिवार में भी हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब उसके साथ कुछ समय व्यतीत हो रहा है, समय के बाद अचानक जब शादी की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये आ रहा है कि अरे! ये तो लड़का राजन शुक्ला अपना नाम बताया था और जब शादी की बात आई, तब तो ये बता रहा है कि मेरा नाम शाहिद है, मेरा नाम सुहैल है या मेरा नाम आबिद है या मेरा नाम मिस्टर है, पास्टर है या जो भी है। तब लड़की को पता चल रहा है कि ये तो ईसाई है, ये तो मुस्लिम है। अब वहाँ से क्या है कि वहाँ से जो ऐसे गिरोह हैं, जो प्रेम जाल में बच्चियों को फँसा रहे हैं, उनका पहला डिमांड यही होता है कि ठीक है, हम आपसे शादी करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार एकदम सच्चा था और हमने सच्चा प्यार तुमसे किया है और मैं शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन एक थोड़ी-सी कठिनाई है कि तुम हिंदू धर्म की हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो या जो भी हो, तो थोड़ा-सा हमारे धर्म में आने पे कठिनाई होगी, तो इससे बेहतर यही है कि तुम अपना भाई धर्म ही बदल लो। क्या दिक्कत है भाई? प्रेम प्रसंग में हम लोग साथ रहेंगे, तुम्हारी हर खुशियों में, हर चीज़ों को मैं हर सारी डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हिंदू हो तो हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाओ, या सामने लड़का ईसाई है तो बोल रहा है कि भाई ईसाई बन जाओ। ये तो प्रमाणित है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको भड़का रहा है या मैं कुछ ऐसा आपको गलत कुछ ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो प्रमाणित है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप कानपुर का ही देखिए। कानपुर में एक ब्राह्मण बेटी थी और वो रिलेशनशिप में आई, प्रेम प्रसंग हुआ, सब कुछ हुआ, फिजिकल भी हुए, गर्भवती भी बच्ची हुई। जब शादी की बात आई तो पता चला कि भैया जिससे मैं प्रेम प्रसंग में थी, ये कोई पंडित नहीं है, कोई हिंदू लड़का नहीं है, ये तो ईसाई है और ऊपर से दबाव डाल रहा है कि तुम भी ईसाई बन जाओ। उसके सारे परिवार और रिश्तेदार के लोग भी दबाव डाल रहे हैं कि तुम भी ईसाई बन जाओ। उसके लिए इसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में बच्ची के पास कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत उनका टूट जाता है, बहुत लोग नहीं लड़ पाते हैं, चाहे वो समाज का डर हो या जो भी हो।
सब परिवार भी नहीं खड़े होते हैं, कई सारे पीड़ित भी नहीं खड़े होते हैं। तो उसने भाई पुलिस का सहयोग लिया और खैर मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है, उसमें कार्रवाई भी प्रचलित है। केजीएम मेडिकल कॉलेज का मामला ले लीजिए, वहाँ भी धर्मांतरण का खेल चल रहा, प्रेम प्रसंग में ऐसे ही धर्मांतरण कराया गया। अभी तो कुछ कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 700-800 पन्ने की जो चार्जशीट है वो दाखिल किया। छांगुर का आप देख ही रहे हैं, जेल में है। छांगुर का हर जिले में लगभग सक्रिय गैंग था। 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अलग-अलग जो बेटियाँ जैसे थी, उस तरह की चीज़ें वो करता था। तो अब हमें समय है कि बात करना पड़ेगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि मानव तस्करी और लव जिहाद, गैर कानूनी धर्मांतरण, इन सब चीज़ों पे सक्रिय रूप से मैं पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अब तो इधर 2-3 साल से तो मैं पूरा अपना जीवन का जितना फ़ोकस है वो मानव तस्करी पे ही लगा दिया हूँ, कि चूँकि मुझे लग रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ा है और इस पे अगर जो अभी कार्य नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में हमारे लिए सिरदर्द होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें और हमारे समाज के जो लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो यही समय है और सही समय है, हमें आगे आना होगा और पूरी सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ ये कहना पड़ेगा कि नहीं, ये इस तरीके से हो रहा है, ये अपराध का तरीका है और इसको हर हाल में रोकना ही है। खैर वीडियो इस तरीके से जागरूकता वाले, और अगर जो कोई लगता है कि आपको आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, आपके घर परिवार या आपके आस-पास में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है या कोई ऐसा है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपसे रिलेशनशिप में है और लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो आप कानूनी मदद लेना चाहती हैं, तो आप हम लोगों का, हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर है 75 71 888 158। आप इस पे व्हाट्सएप करिए और हमसे जो है आप संपर्क करिए, आपकी पूरी कानूनी मदद की जाएगी, बिना आइडेंटिटी आपके डिस्क्लोज़ किए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे शेयर करें। जय हिंद।